हरे कृष्णा। इस बच्चे को देखिए, ये बच्चे को बचपन से ही जिहाद करना सिखाया है। इसको लगता है ये अपने मजहब का प्रचार वायलेंस, किलिंग, टेरर फैला के कर सकता है और एक तरीके से इसके खुदा खुश होंगे। ये इसकी बचपन से ही मानसिकता रही है। तो क्या ये किसी भी तरीके से किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक है? लेकिन बच्चे लाइक अभिनव अरोरा या इस तरीके के जो धर्म का प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस तो हो जाते हैं और ग्रेजुअली धार्मिक प्रचारक का रूप भी ले लेते हैं, क्या ये भी सोसाइटी के लिए किसी डेंजर से कम नहीं है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या कथावाचक बनने का जो पैरामीटर है, क्वालिफिकेशन है, वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और कितनी रील्स पे कितने व्यूज आए ये होना चाहिए, या आपने सही मायने में धार्मिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा ली है, ये होना चाहिए? क्योंकि धर्म जस्ट कोई फनेटिज्म तो है नहीं, वो इंटेलेक्ट सब्जेक्ट भी है। तो एक तरीके से एक व्यक्ति जो खुद ही इंटेलेक्चुअली, जिसने कभी धर्म को जाना नहीं है, अगर वो धर्म को पढ़ा रहा है तो एक तरीके से इंटेलेक्चुअली भी अपनी ऑडियंस का हानि ही कर रहा है वो, क्योंकि वो लोगों को फनेटिक बनाएगा। साथ ही साथ कल्चरली भी वो डिस्टर्ब करेगा लोगों को, क्योंकि कल्चर की एक डीप साइंस भी होती है। वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? उसके लिए तो आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। वो तो आपने कभी पढ़ा नहीं, ना किसी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े जहाँ पे सनातन धर्म की शिक्षा दी जा रही है, ना ही किसी गुरु परंपरा से, पर स्टिल आप पब्लिक में जाके एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके का डेंजर नहीं है? एक बहुत फेमस कोट भी है जो मैं पढ़ रहा था, We have replaced saints with celebrities, and in doing so, we have lost both dharma and dignity. आई डोंट थिंक सो अभिनव अरोरा कोई धार्मिक प्रचारक है। वो एक धार्मिक सेलिब्रिटी है या एक इन्फ्लुएंसर है जो धार्मिक वीडियो बनाता है, वो धार्मिक एंटरटेनर है, बट कंसीडर करना उसको एक प्रचारक, ये धर्म का एक मजाक है। मैं बताता हूँ कि एक गुरुकुल बच्चा जो प्रॉपर धर्म की ट्रेनिंग लेके आता है, उसमें क्या बंच ऑफ क्वालिटीज आ जाती है और वो क्या लेकर आता है जो सोसाइटी को वो दे सकता है। जस्ट बिकॉज हम उन्हें कंसीडर नहीं करें तो हम कितना लॉस कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज वो लेके आएगा वो रियल नॉलेज एंड विजडम बेस्ड ऑन वैदिक शास्त्र, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम रील्स। बाहर के कोई भी स्कॉलर लाइक जाकिर नायक बोल देते हैं ना, तिस्या प्रतिमाष्टमी गॉड हैज नो इमेज, और फिर वो इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि भगवान की कोई इमेज नहीं है तो राम को क्यों पूछते हो, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। तो अगर कोई गुरुकुल का बच्चा या फिर गुरु परंपरा से प्रॉपर ट्रेन व्यक्ति आता है तो उसको पता है रियल नॉलेज के पीछे का तर्क क्या है, या किसी स्टेटमेंट के पीछे वास्तविक रहस्य क्या है, और उसकी ग्रामर क्या थी, उसकी लॉजिक क्या था। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समय देके जिसने सीखा होगा वही बता पाएगा। दूसरा पॉइंट है डिफेंडर ऑफ धर्म। मतलब ये जो बच्चे होते हैं जो गुरुकुल में सिखाए जाते हैं, इनको तीन चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है: तर्क, शास्त्र एंड युक्ति। हर एक चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है। हम लोग यही कहते हैं ना कि अक्सर हम जाते हैं पंडालों में, हम कथावाचकों से सवाल करते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम खुद ही जेन्युइनली ढूंढते हैं ना रीजनिंग, और हम नहीं मिलते तो हम कहते हैं पाखंडी है। तो जो व्यक्ति बचपन से रीजनिंग सीखता हुआ आ रहा है, आप उसको प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे बोलने का, तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी होगी कि जब जेन्युइन लोग बैठे थे हम उनसे सीखना नहीं चाह रहे, जो आंसर दे सकते हैं उनको हम सुनना नहीं चाह रहे। जस्ट बिकॉज किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो हम भी उन्हीं के पास जा रहे हैं आर्गुमेंट करने भी, सो दैट हमारा ईगो सेटिस्फाई हो। तो हम लोग भी कम नहीं होते। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो बच्चा बचपन से रीजनिंग वगैरह सब पढ़ता आ रहा है उसको भी प्लेटफॉर्म दे लो, वो भी जान लेगा। और थर्ड पॉइंट है वो है रिवाइवल ऑफ गुरु परंपरा। भगवान कृष्णा ने भगवान ब्रह्मा को वैदिक नॉलेज दी, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दी, और वो सेम नॉलेज नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दी, जिसको हमने शास्त्रों में लिखा, और वेद व्यास जी ने अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से पास ऑन की, और उसके स्टूडेंट ने आगे। तो एक तरीके से जो गुरु परंपरा है ये एक प्राचीन काल से सनातन विज्ञान को, वैदिक नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करती है। और ये जो हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं कई इसी गुरु परंपरा में पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब इस तरीके के गुरु परंपरा में कोई बच्चा पढ़ रहा है और आपको कुछ ज्ञान देगा भगवान से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड, वो किस लेवल की देगा, क्योंकि कितनी हिस्टोरिकली एक तरीके से परंपरा से उसको कितना कुछ विजडम मिला होगा जो आपके साथ शेयर कर सकता है। जस्ट बिकॉज उसके पास फॉलोअर्स नहीं है या उसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, वो दिख नहीं रहा, तो लोग उसे कंसीडर ही नहीं कर रहे। और समवन जिसने इंस्टाग्राम से डिफरेंट रील से या 4-5 वीडियो से कुछ सीख लिया, वो आपको कितना ही दे पाएगा, जितना सोशल मीडिया पे जगह जगह पढ़ा होगा वो उतना ही नॉलेज आपको दे पाएगा। पर जो इन गुरु परंपरा के माध्यम से सालों से सीख रहा है,
तो कितने हजारों साल की प्राचीन गुप्त नॉलेज भी वो आपको कितने अच्छे से डिलीवर कर पाएगा, कितना आपकी लाइफ बेहतर कर पाएगा। इस वजह से इन बच्चों को भी कंसीडर करना, क्योंकि ये गुरु परंपरा को बचा के रख रहे हैं और आगे भी पास ऑन करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। गुरुकुल में अब इन परंपराओं में जस्ट नॉलेज नहीं दी जाती, बल्कि कुछ क्वालिटी, कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं जो दिए जाते हैं, जैसे कि धर्म यानी एथिक्स, तपस यानी डिसिप्लिन, सत्य यानी ट्रुथफुलनेस और दया यानी कंपैशन। सिर्फ नॉलेज के अलावा भी बहुत से ह्यूमनली क्वालिटीज़ होते हैं जो इन बच्चों को बचपन से ही मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करते हैं और सोसाइटी में भी एक हायर मॉरल स्टैंडर्ड सेट करते हैं। बट समहाउ, देखो मैं बता रहा हूँ, किसी जस्ट बिकॉज कोई एक बच्चा गुरुकुल के माध्यम से पढ़ते हुए आता है तो कितना सारा विजडम, करेज, फेयरलेसनेस, कॉन्फिडेंस वो लेके आता है और कितना कुछ वो आपको एक आम जिंदगी में रहने वाले लोगों को दे सकता है। और समवन हु हैज मोर फॉलोअर्स लाइक अभिनव अरोरा, जिनको वैदिक नॉलेज कितनी है लॉर्ड नोज, ये किस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं लॉर्ड नोज, कभी गुरुकुल या स्कूल गए हैं लॉर्ड नोज, बट इनके पास फॉलोअर्स हैं और यही इनकी एक तरीके से पहचान बन जाती है कि भाई इनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दे दो, क्योंकि फॉलोअर्स हैं, इनके पास फॉलोअर्स हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हमारा रीच बढ़ेगा। तो किसी को इस बेसिस पे जज किया जा रहा है, धार्मिक गुरु बनाया जा रहा है, क्योंकि वो फॉलोअर्स होल्ड करता है, ना कि नॉलेज। और फिर बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं, जिनको खुद भी धर्म की इतनी नॉलेज नहीं है, उनको सुन के वो भी खुश हो जाते हैं। प्राप्ति इतनी कम उम्र में, आप अभिनव अरोरा को जानते हो, वायरल सेंसेशन, बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड मिला है नितिन गडकरी जी से। कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हुई तो इसका मतलब आप स्वयं दैविक शक्ति। सब राजा रानी की कृपा है। बहुत फेमस कोट है, अ स्पिरिचुअल टीचर स्पीक व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज ट्रेंडिंग। आज जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, इनको पता है कि ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, उस हिसाब से बोलेंगे, बट क्या सही है उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो या ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जिहादी बच्चे, ये जो सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं, ये अगर डेंजर हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चे जो नॉलेज नहीं रखते पर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, ये भी intellectually and culturally सनातन के लिए डेंजर ही है। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, कर भी नहीं सकते। हमारे वाले फिर भी बहुत अच्छे हैं, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे फिजिकली, ये तो फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी और हर तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं। बट आई एम वरीड अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल साइड ऑफ माई रिलीजन। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने या खुद भी वीकली किसी धार्मिक संस्था से जुड़े, प्रॉपर अच्छे से शिक्षा लें और अपने बच्चों को दें, या अगर आप नहीं जा पा रहे तो आपके बच्चों को जोड़ें, सो दैट वो समय लेके आराम से 5-6 साल शिक्षा लें वीकली बेसिस पे भी, और एक अवेयर हिंदू बने। जस्ट इन्फ्लुएंसर हिंदू ना बनते रह जाए कि तिलक लगाना सीख लिया, धोती पहनना सीख लिया, स्टाइल मारना सीख लिया, मंदिर में जाना सीख लिया, थोड़ा नाचना सीख लिया, बन गए हिंदू। ये सरफेस लेवल पे ठीक है, हिंदू दिखना नहीं है, हिंदू होना है। ओके, तो मैं वीडियो यही समाप्त करूंगा। नो हेट टू अभिनव अरोरा, इसके पापा से बोला केस मत करे मेरे ऊपर। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे पॉइंट्स कैसे लगे, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, इस नंबर पे आपका डोनेशन आता है तो टीम को सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जल्दी किसी और वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्